मैं आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हमारी जमीन पर पधारे। इस मेवाड़ की धरा पर आदरणीय अमित जी शाह का स्वागत और अभिनंदन, अपना मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित जी शाह का स्वागत अभिनंदन हेतु डॉक्टर सीपी जी जोशी पधारे। अच्छा, लाइव तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं मंच पर, लेकिन ये अब से बस कुछ देर की तस्वीरें पहले की आप देखिए। डबोक एयरपोर्ट से, उदयपुर एयरपोर्ट से जब यहां सभा स्थल पर कारकेड यानी कारों का काफिला गृह मंत्री अमित शाह का जा रहा था, गुजर रहा था, तो सड़क पे लंबी लंबी कतारें यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की, स्थानीय लोगों की, अमित शाह के प्रशंसकों की आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों की बरसात के साथ यहां अमित शाह का स्वागत किया गया। उनकी जो काफिले की गाड़ी है जिस पर अमित शाह सवार होकर जा रहे थे, उस पर फूलों की बरसात की गई और अमित शाह का मेवाड़ की धरती पर उदयपुर में कुछ इस अंदाज में, कुछ इस तरीके से जोरदार स्वागत किया गया। और हमने आपको जैसे पहले भी लगातार बताया था कि जो पूरा मार्ग था, जो पूरा रास्ता था एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक का, उस दौरान अमित शाह के स्वागत में इसी तरह से भारी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। वहां पर फूलों की बरसात के जरिए पूरे पारंपरिक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। तो ये वही तस्वीर इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं और बिल्कुल जो उदयपुर की सभा स्थल की लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से अभी यहां बीजेपी नेताओं की साफ तौर पर बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, क्योंकि जब अमित शाह को मंच पर लेकर आए तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी और सभी एक ही कतार में एक साथ बैठे हुए हैं। और अभी कुछ ही देर पहले आपने गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री को भी मंच से सुना और अब एक एक करके माननीय नेता बीजेपी के यहां पर बोलेंगे और फिर अमित शाह भी अपनी बातों को वहां पर सामने रखेंगे। आइए सीधा मंच पर इस वक्त आपको लिए चलते हैं और सुनाते हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है। देखिए, भेंट स्वरूप बिल्कुल पारंपरिक मेवाड़ तरीके से यहां स्वागत करते हुए तीर धनुष सौंपी गई आदिवासी बाहुल्य इलाके में और उसी अंदाज में ये उनका चित्र उपहार हमारे सांसद, हमारे नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कहूं, उससे पहले मैं गृह मंत्री जी एक निवेदन करना चाहूंगा। परसों ही मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखकर कन्हैयालाल के हत्यारों की सजा की बात कही है, परंतु उन्होंने ये बात नहीं कि जयपुर बम ब्लास्ट के वो 74 लोग सरकार की लचर पैरवाई के कारण बरी हो गए। उसकी जब अपील करनी थी तो सरकार ने तब अपील की जब भारतीय जनता पार्टी अपील में गई। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, वो समय की नजाकत है। मुझे निर्देश हुआ है कि मैं अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अगवा सीपी जोशी जी से कहूं तो वो आए और अभिनंदन करें, स्वागत भाषण करें देश के लोक पुरुष अमित शाह साहब के। भारत माता की, भारत माता की। उदयपुर की इस ऐतिहासिक वीरता और शौर्यता से परिपूर्ण जिलों की नगरी उदयपुर में, उदयपुर लोकसभा के इस ऐतिहासिक जनसभा में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए पधारे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिला। और ये अवसर भी मिला जब कश्मीर में धारा 370 हटी तो तिरंगा आतंकवादियों की छाती में गोपकर धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक काम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनको करने का अवसर मिला, ऐसे आदरणीय अमित शाह जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजन सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे सह प्रभारी आदरणीय विजया जी, यहां उपस्थित हमारे उपनेता आदरणीय पूनिया जी, हमारे यहां के सांसद माननीय अर्जुन मीणा जी, माननीय कनक कटारा जी, आदरणीय दिया जी, सभी यहां उपस्थित हमारे अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के सभी विधायक, पूर्व विधायकगण, पार्टी के अध्यक्ष जी और उदयपुर लोकसभा की सभी देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सब की ओर से आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री महोदय, ये जनता आई है आज आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए और आपका और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी, क्योंकि ये धरती है प्रातः स्मरणीय वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्यता की धरती, जिस धरती ने कभी किसी के सामने समर्पण नहीं किया, कभी किसी के सामने झुके नहीं, और वैसा ही काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व में ये देश की जनता देख रही है कि आपके नेतृत्व में दुनिया के सामने आज भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया में तिरंगा फहरा रहा है और भारत के नेतृत्व का सम्मान हो रहा है। इस उदयपुर की इस वीर धरा पर एक ऐसा वीरता का समागम है कि आप इस धरती पर हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हमें सौभाग्य भी है और अभिनंदन भी करते हैं कि जो काम 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और आपके नेतृत्व में 9 सालों में यहां की जनता ने देखा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गरीब के घर में रहने का पक्का मकान मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर घर में शौचालय होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय होगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में सड़क बनेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर गांव में पीने का शुद्ध पानी पीने की योजना आएगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि मिलेगी। हमने कभी सोचा नहीं था कि हर व्यक्ति का बैंक में खाता मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि संकट काल में हर गरीब को 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ स्मार्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ 6 लेन बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि 100 करोड़ का ESIC का हॉस्पिटल बनेगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रताप बांसवाड़ा से रतलाम की रेल मिलेगी और ये कभी संभव हो पाया है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और आपकी अगुवाई वाली सरकार में हो पाया है। इसके लिए ये सब लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। मैं इतना ही कहते हुए, क्योंकि ये जनता जनार्दन आपका उद्बोधन सुनने आए हैं, मैं तो अपनी ओर से यही कहूंगा कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक घोषणावीर और मुगलिया प्रेमी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हमें दुर्भाग्य है कि आज जिस भगवा पताका को लेकर महाराणा प्रताप ने मुगलों को परास्त किया, दुर्भाग्य से ये राजस्थान की सरकार एक आदेश निकालती है कि यहां भगवा पताका पर लगाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश निकालती है। ये दुर्भाग्य है और ये मेवाड़ की धरा उस सरकार को कहना भी चाहती है, अरे वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे
सारे राजस्थान की अरे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की। और जिस भगवा पताका को आपकी सरकार ने एनएस विक्रांत पर भी लगाने का काम किया, मैं आज इस मौके पर आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन। तो अमित शाह के उदयपुर दौरे